एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लाइफस्टाइल विद वर्णिका। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बता दूं कि आज मेरे घर मम्मी, मेरी दीदी सब लोग आने वाली हैं। तो आज दिन भर खूब मस्ती होने वाली है। तो क्योंकि सब लोग एक साथ रहेंगे, मेरे हस्बैंड भी घर पे हैं, तो बहुत इंजॉय होने वाला है। और देखिए क्या क्या होता है आगे, मैं कुछ भी अभी नहीं बता सकती। हाँ, और अभी सारी चीज़ होगी। और जैसे जैसे मतलब मम्मी आएंगी, मम्मी को मतलब बहुत दिन हो गया है घर आए यहाँ पे, मतलब हो गया है 8-9 महीने तो हो ही गए हैं यहाँ पे आए। तो फिर मम्मी आएंगी और दीदी भी आ रही है, उसको भी कुछ काम है तो वो भी आ रही है। तो सब हम लोग एक साथ हो जाएंगे, काफ़ी मज़ा आने वाली। बाकी भी काफ़ी इंजॉय करेगी। और बस मैं अभी अब इस समय बज रहे हैं 11 और मैं अभी उस खाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने सारे काम वगैरह सब जो भी है कर लिया है। नाश्ता भी सबको मतलब पापा, मेरे हस्बैंड, ये सब हो गया, नाश्ता कर लिया है इन लोगों ने। और मैं अभी चलती हूँ, अभी खाना की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं यहाँ पे काट रही हूँ, ये देखिए मैं यहाँ पे प्याज काट रही हूँ। और बस अब सारी चीज़ें जो भी बनती हैं, जो भी बनाऊँगी, वो सारी चीज़ें दिखाती रहूँगी आप लोगों को। तो चलिए फिर मिलती हूँ आगे। और यहाँ पे मम्मी आ चुकी हैं, दीदी आ नहीं पाई थी तो उस समय दीदी नहीं आ पाई थी, तो यहाँ पे मम्मी आ गई हैं। मम्मी के आते ही मान पाखी बैठ गई मम्मी की गोद में। और सब लोग यहाँ पे, हम हैं, मेरे पापा हैं, मेरे हस्बैंड हैं, और यहाँ पे मेरे छोटे वाले देवर हैं, वो भी आ गए थे। मौसी जी, मामा जी के बेटे, तो वो भी आ गए थे। तो सब लोग यहाँ पे बैठ के बातचीत करते थे, थोड़ा नाश्ता वाश्ता हो रहा था, हंसी मजाक हो रहा था। मम्मी भी सबसे बातें कर रही थी। तो यहाँ पर हो रही है बातचीत। और यहाँ पे बातें हो रही हैं कि पाखी को ऐसा करते हैं, पाखी जब 5 साल की हो जाएंगी तो पाखी को मम्मी के पास छोड़ देंगे, क्योंकि मम्मी वहाँ पे अकेले रहती हैं। तो यही सब थोड़ी थोड़ी बातें हो रही थी। तो मम्मी कह रही कि नहीं, बिना पाखी के मन नहीं लगेगा और पाखी आप लोग के बिना नहीं रह पाएगी। तो हमने कहा नहीं, पाखी को तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पाखी को अगर छोड़ देंगे तो हम कैसे रहेंगे। तो पाखी को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे ये ले आई हैं मम्मी इनकी फेवरेट काजू कतरी, और यहाँ पे घेवर भी ले आई हैं। दोनों ही चीज़ इनके फेवरेट है, मेरे हस्बैंड का दोनों ही चीज़ बहुत पसंद है। और तो मम्मी ने सोचा कि लो चले, घेवर और काजू कतरी दोनों ही ले चलते। तो ये बड़ा खुश हो गए। और सबसे मनपसंद चीज़ है वो उनकी जो है वो मिक्स अचार। स्पेशली मम्मी से इन्होंने बोला था कि मिक्स अचार ले आइएगा, तो मम्मी बेचारी वहाँ से मिक्स अचार और पापा के लिए आम का अचार लेके आई हैं। ये देखिए आप लोग, एक पीस बस निकालो, उसी में से वो कर लेंगे ना। ये चलो, इसको पाखी क्या लाई है नानी? घेवर, चलो खाया जाए। लो पाखी, अच्छी है, खा के देखो। राजा लो भैया, मम्मी पापा ठीक है? हाँ बढ़िया। बहू की आजकल मायके में बेचारे राजा। तो अभी हम लोग आ गए हैं ऊपर, खाना वाना सब हो गया है। हम मम्मी पाखी ऊपर ही हैं और पाखी आज जिद करी कि नानी के साथ नहाएंगे, तो मम्मी उनको नहला रही हैं। हम लोग ऊपर आ गए हैं, अब मम्मी आ गई, थोड़ा मस्ती हो जाएगी इसी बहाने। आज इस बार मम्मी आई हैं, जनवरी में पाखी का बर्थडे था, उसमें आई थी मम्मी, और उसके बाद अब आ रही हैं। तो 8-9 महीने बाद आ रही हैं, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। अभी हम लोग बैठे हुए हैं, अब क्या क्या होता है देखिए। तो हम और मम्मी सब लोग आ गए हैं अभी ऊपर, खाना वाना हो गया है। दीदी भी आने वाली थी, निकल चुकी थी वो, तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है कि उसकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई रास्ते में, तो बेचारी को रास्ते से वापस जाना पड़ा है। तो अब देखिए वो कब आती है। आज तो वो नहीं आई। हमारा पूरा जो प्लान था कि क्या कैसे करना है, हम लोग का मतलब निकलने का भी प्लान था, उसको कुछ काम था मार्केट का, वहाँ पे भी हम लोग का सब जाने का प्लान था, बट अब सब कैंसिल हो चुका है। और ये बिंदी कुछ टेढ़ी लगी। तो अब देखिए दीदी कब आती है, क्या आती है, अभी तो कुछ भी नहीं पता हम लोग का। इसीलिए थोड़ा मूड ऑफ इसलिए हो गया है, क्योंकि मैंने सारी प्रिपरेशन कर रखी थी कि मतलब वैसे भी कोई आता है तो थोड़ा सा आदमी प्रिपरेशन करते ही करता है। तो मैंने भी कर रखी थी कि चलो दीदी आएगी तो ये करेंगे वो करेंगे, और फिर अचानक उसका गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई तो वो रिटर्न हो गई। और फिर अभी हम लोग बैठे हैं। आज पाकि अभी नहाई नहीं थी, मुझको क्या हो गया, ये आँख में से लग रहा काजल देखा क्यों नहीं। तो पाकि नहाई नहीं थी, सुबह से मैं मतलब बिजी थी तो मैं नहीं नहला पाई। तो अभी उनकी नानी आई हैं, तो आती मान वो लग गई है, कह रही नहीं मुझे नहाना है नानी से। तो बाकी नानी से ही नहा रही हैं। और अभी हम नहा के आती हैं तो उनको कपड़े वपड़े पहना के फिर आगे देखते हैं क्या होता है। चलो गमला जरूरी है, वो ले ले। तो ये हम लोग लेटे हुए हैं नीचे, पाकि दूध पी रही है। हम मम्मी बढ़िया आराम से नीचे सब लोग लेटे हुए ना, हम पाखी, नानी ना पाखी। हाँ
तीनों लोग बैठे हैं। अब हम लोग की होगी थोड़ी गपशप, हम लोग थोड़ा अपनी बातें करेंगे और उसके बाद सोएंगे ना। क्या कर रही हो बेटा, बोलो। बता दो। बू पी रही हो? बता दो बू पी रही हो। बू पी ली, बू पी ली है पाकी मेरी। क्या क्या? अरे मुंह से दूध तो हटाओ पहले। बोलो दूध तो हटाओ। ये पाकी का दूध पी रही है, दूध पी रही हो ना? बोलो। नहीं खा रही हूँ। मम्मी मोबाइल चलाने में बिजी है। मम्मी और मम्मी का मोबाइल। हेलो। हाँ मम्मी बोलो। क्या बोले लग गई? दीदी से बात करी, बेचारी दीदी आ नहीं पाई, वही उसी से बात कर रही है। अब देखिए वो कब आती है। हम लोग इस समय जा रहे हैं, थोड़ा सा कुछ मम्मी को काम था, मम्मी को क्या वो पॉट वगैरह कुछ लेना था, तो हम लोग जा रहे हैं मम्मी को दिलाते हैं। इसलिए क्योंकि अभी ये मंडे को चले जाएंगे तो फिर मेरा क्या हो जाएगा कि हमें अपना ई रिक्शा वगैरह से जाना पड़ेगा। हमने कहा कि चलो मम्मी जब तक हैं ये ले लो, गाड़ी से चल के नहीं तो फिर हमारी दिक्कत होती है। तो हमने कहा कि चलो पहले आज जो काम है तुम्हारा करवा देते हैं, नहीं तो फिर ये चले जाएंगे तो फिर मिलेंगे नहीं। तो हम लोग जा रहे हैं सामान लेने, देखते हैं क्या लेती हैं मम्मी। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, ये हम लोग का जो शहीद पथ पड़ता है उसी वहाँ पे रोड साइड में ये बहुत अच्छे पॉट वाले और सेरेमिक वाले जो पॉट होते हैं वो सब लगाए रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा मिलता है। तो मम्मी मेरी बहुत दिन से तुलसी जी के लिए पॉट लेना चाह रही थी, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ढूंढी, तो ऑनलाइन तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था, इस हिसाब से यहाँ मिलता है। और वहाँ पे इलाहाबाद में मम्मी ले नहीं पा रही थी अकेले, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आई हो तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मम्मी को मिल गया, बहुत अच्छा, बहुत रिजनेबल रेट में मिल गया है। तो यहाँ पे ये मम्मी ले लिए, तो मैंने भी कहा कि लो चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। काफ़ी अच्छा सामान यहाँ पे रहता है और डेकोरेशन के आइटम बहुत ही प्यारे मिलते हैं। और दिवाली के समय तो यहाँ का क्या कहना है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे रौनक रहती है, लगता है कि मतलब कि क्या लो क्या छोड़ो, मतलब बहुत ही प्यारे डेकोरेशन के आइटम मिलते हैं। और यहाँ पे ये हॉर्स मिल रहा था, ये बहुत ही प्यारा लगता है। तो मम्मी ने पाकी के लिए आज से 1 साल पहले ही ये चीज़ लिया होता था, तब से ये था कि दीदी के बेटे के लिए भी लेना है, क्योंकि ऐसा कुछ मतलब पॉसिबल नहीं है कि अगर मतलब पाकी के लिए जो चीज़ ली जाए या दक्षु के लिए जो चीज़ ली जाए वो एक दूसरे मतलब दोनों के लिए ली ही जाती है। चाहे मैं लूँ तो दक्षु के लिए लेती हूँ, और अगर कुछ मम्मी लेती हैं तो वो तो ज़रूरी ही है कि लेना ही लेना है। तो यहाँ पे मम्मी ने देखा, कहा कि चलो यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने दक्षु के लिए एक हॉर्स भी लिया पसंद करके, और इसके बाद हम लोग ऐसे वॉक करते करते, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो यहाँ पे हम लोग चले जा रहे थे, और मम्मी को कुछ छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी, जो अदरक वाला होता है वो लिया मम्मी ने। और बहुत अच्छी यहाँ पे रोड पे नर्सरी लगी रहती है, तो नर्सरी तो वैसे भी बहुत सुंदर लगती है, देखो तो लगता है कितने कितने फ्लावर ले लो, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो काफ़ी सारी यहाँ पे लगा था, तो हम लोग भी उधर से जा रहे थे, तो काफ़ी सारे मतलब फ्लावर वगैरह हम लोग देखे लिए। तो बस ऐसी यही छोटी छोटी चीज़ें थी जो स्पेशली मम्मी के साथ लेनी थी, इनके साथ जाके लेनी थी, क्योंकि ये थोड़ा सा दूर मेरे घर से पड़ता है, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं है, तो मैं नहीं जा सकती थी। ये हुआ कि चलो ये संडे है, चलते हैं इनके साथ लेते हैं। तो ये हम लोग ले रहे थे, ये मम्मी ने यहाँ पे ले लिया है, और अब हम लोग चलते हैं नर्सरी की साइड में। थे मार्केट, और मार्केट जाओ फुल्की या फिर आइसक्रीम लेके ना आओ तो फिर क्या मतलब रहता है। मार्केट जाओ फुल्की तो खाना ज़रूर बनता है। तो हम लोग जब भी जाते हैं तो बाहर नहीं खाते हैं, क्योंकि पापा घर पे रहते हैं तो उनके लिए लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लेके आई थी और एक एक करके पापा को बना के दे रही थी, और पापा भी खा रहे थे। और मम्मी जो है उनको मैंने कैमरा पकड़ा दिया था, उनके
उनको कैमरा दे दिया था इसलिए क्योंकि जल्दी मौका नहीं मिलता है कि कोई मेरे रिकॉर्डिंग करे, क्योंकि मैं खुद ही करती हूँ तो मैं हमेशा नहीं आ पाती हूँ। मैं सबकी ले लेती हूँ, रिकॉर्डिंग में मैं बिल्कुल भी नहीं आ पाती हूँ। तो मैं इधर पापा को खिला रही थी फुल्की और पाकी को खिला रही थी। मेरे हस्बैंड अंदर वाले रूम में थे तो मम्मी सामने बैठी थी। हम कहे मम्मी मेरी रिकॉर्डिंग थोड़ी सी कर लो, क्योंकि तुम खाओगी तो मैं रिकॉर्डिंग कर लूँगी, और मैं पापा को खिला रही हूँ तो मेरी कर लो, नहीं तो वरना रिकॉर्डिंग नहीं आएगी। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ पे स्टैंड या ट्राइपॉड वगैरह लगाओ तो नहीं सही लगता है कभी, मतलब हर 1 मिनट पे तो नहीं लग सकता है ना, तो इससे हाथ में रहता है तो आराम से रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो ये मैं खा भी रही थी, पापा को भी खिला रही थी और पाकी भी खा रही थी, और फिर इसके बाद मैंने कैमरा ले लिया, तब मम्मी को मैं खिला रही थी। तो यहाँ पे हम लोग बैठ के फुल्की खा रहे हैं और उसके बाद थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे। और मम्मी बिल्कुल भी रहा नहीं जाता है, जब से आई हैं तब से मैं ये कर दूँ मैं वो कर दूँ, मतलब आफत करके रखी हूँ, इनसे नहीं बर्दाश्त हुआ। तो मेरा जो आगे आप लोगों को दिखेगा कि मेरा जो एक्वेरियम है, उनको लगा कि थोड़ा सा, क्योंकि मछलियाँ एक दो मर रही थी इसमें, तो कहीं कि लो मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, तो इनसे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होता। तो इनके अंदर ना क्या है ना, जैसे सफाई का कीड़ा चलता रहता है, कुछ इनको नहीं समझ में आता है तो लाओ मैं ये कर दूँ, मतलब सुबह से पीछे पड़ी थी, लाओ किचन सही कर दूँ, लाओ यहाँ सही कर दूँ, तुम कहीं चली जाओ, तो मैं मुझसे कह रही हैं कि तुम कहीं चली जाओ तो मैं तुम्हारी सफाई कर दूँ। हम कहे ऐसा है मम्मी, तुम आई हो कुछ दिन के लिए, शांति से अच्छे से रहो और उसके बाद वो करो, तुमको ज़रूरी है क्या कि हर चीज़, मतलब बैठे बैठे इनको, मतलब बैठना तो अच्छा ही नहीं लगता है, तो बस वही रहता है। तो इनको नहीं बर्दाश्त हुआ तो अंत में लेके जो मेरा एक्वेरियम था उसको पूरा अच्छे से क्लीन करने लगी। हम कि जब क्लीन कर ही रही हो नहीं सुनना है तो लो थोड़ी सी रिकॉर्डिंग बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे उसकी रिकॉर्डिंग बनाई हूँ, वही आप लोग को दिखा रही हूँ, और इसके बाद हम लोग थोड़ी सी मस्ती करके डिनर करके सो जाते हैं। तो फिर आप लोगों से आगे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। प्लीज़ 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 जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरा व्लॉग मेरा वीडियो आप लोग को अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि नई नई वीडियोस जो भी हैं सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, गुड नाइट।